मैं बलराम सिंह एक बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का संस्कार कंपटीशन क्लासेज के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सामान्य हिंदी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम तीसरा वीडियो लेकर के आए हुए हैं। इस तीसरे वीडियो में वर्तनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपके लिए जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? एलटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। पहला विकल्प है पुष्पांजलि, दूसरा विकल्प है मंत्री परिषद, तीसरा विकल्प है वाल्मीकि और चौथा विकल्प है आध्यात्मिक। तो दिए गए विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका तीसरा विकल्प है, अर्थात वाल्मीकि। तो वाल्मीकि जो है इनमें सही वर्तनी है, बाकी तीनों की वर्तनियां अशुद्ध हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको शुद्ध मिल गया है, हम आगे बढ़ जाएं। इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान देना है कि जो अशुद्ध हो रहे हैं उनके विषय में भी हमें जानकारी रखनी है। क्या हो सकता है हमारे समझ के हिसाब से उसमें से कोई सही लग रहा हो, लेकिन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आने वाले समय में आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। तो इस बार हमें अशुद्ध शब्द छांटने हैं। जीआईसी की परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। पहला विकल्प है ज्योत्सना, दूसरा विकल्प है अहोरात्र, तीसरा विकल्प है भास्कर और चौथा विकल्प है मिष्टान। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भास्कर, अर्थात जो तीसरा विकल्प है वह क्या है, अशुद्ध है। बाकी ज्योत्सना, अहोरात्र, मिष्टान, इन सबको अच्छे से देख लीजिए, ये तीनों शुद्ध हैं, सही हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है। तो फिर से हमें 4 विकल्प हैं, उन 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करना है जो विकल्प अशुद्ध है। तो पहला विकल्प है द्वारिका, दूसरा विकल्प है अहल्या, तीसरा विकल्प है आर्द्र और चौथा विकल्प है प्रव्रज्या। तो उपर्युक्त विकल्पों में से जो विकल्प अशुद्ध है वह है पहला द्वारिका। शुद्ध जो होता है द्वारका होता है, द्वारिका जो होता है क्या होता है, गलत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 जो है क्या कहता है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो फिर से हमें उस शब्द का चयन करना है जो शब्द क्या है, अशुद्ध है। यह जो प्रश्न है डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया था। तो आपके सामने जो विकल्प है, पहला विकल्प है ज्योत्सना, दूसरा विकल्प है कृषांगी, तीसरा विकल्प है उज्ज्वल, चौथा विकल्प है अध्यात्म। तो दिए गए विकल्पों में से जो विकल्प अशुद्ध है वह है ज्योत्सना। कौन है, ज्योत्सना। ज्योत्सना में आधा सा भी होना चाहिए, मतलब सा जो होना चाहिए आधा होना चाहिए, इसमें पूरा सा दिया है, इस वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी तीनों को अच्छे से देख लीजिए, कृषांगी शुद्ध है, उज्ज्वल शुद्ध है, अध्यात्म शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 कहता है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्पों में जो विकल्प शुद्ध है उसे हमें चूज करना है, उसे हमें छांटना है। यह जो प्रश्न है केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा में प्रवक्ता पद के लिए 2014 में पूछा गया था। तो केवीएस प्रवक्ता 2014 का प्रश्न है। पहला है संशय, दूसरा है संशय, तीसरा है संशय और चौथा है संशय। तो इन चारों विकल्पों में जो विकल्प शुद्ध है वह है आपका चौथा विकल्प।
तो जो संशय है वह क्या है? शुद्ध है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही विकल्प का चयन कीजिए। एक शब्द को 4 तरीके से अलग अलग लिखा गया है, जो सही है हमें उसका चयन करना है। पहला विकल्प अनुग्रहित, दूसरा विकल्प अनुगृहीत, तीसरा विकल्प अनुगृहीत और चौथा विकल्प अनुगृहित। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उन 4 विकल्पों में हमें सही का चुनाव करना है। तो आइए देखते हैं इसका जो सही उत्तर है वह है तीसरा, अर्थात अनुगृहीत। एक बार अच्छे से इसको अपनी आंखों में कैद कर लीजिए सही विकल्प को, चूंकि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाएगा। आगे जितनी परीक्षाएं आप देंगे उन परीक्षाओं में इन प्रश्नों के आने की संभावना बहुत ही प्रबल रहती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही विकल्प का चयन कीजिए। एक बार फिर से 4 विकल्प हैं, उन 4 विकल्पों में हमें सही विकल्प का चयन करना है। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न यूपी पीजीटी की परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो पहला विकल्प है ऊपर लिखित, दूसरा विकल्प है ऊपर लिखित, तीसरा विकल्प है ऊपर लिखित और चौथा विकल्प है ऊपर लिखित। तो दिए गए इन विकल्पों में से जो सही विकल्प है, आइए देखते हैं इसका जो सही उत्तर है वह है दूसरा, ऊपर लिखित। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है सेकंड, ऊपर लिखित। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है हिंदी शब्दकोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा। आपके सामने 4 शब्द हैं, इन 4 शब्दों को हमें डिक्शनरी ऑर्डर में फिट करना है, या इसको आप कह सकते हैं कि मोबाइल में आपको सेव करना है। तो अगर इन शब्दों को आप मोबाइल में सेव करोगे या डिक्शनरी में देखने जाओगे या शब्दकोश में देखने जाओगे तो कौन किस क्रम पे आएगा, अर्थात सबसे पहले कौन आएगा, दूसरे नंबर पर कौन आएगा, ऐसे आगे बढ़ते हुए। तो यह जो प्रश्न है यह डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। पहला विकल्प है अंकन, दूसरा विकल्प है अकंठ, तीसरा विकल्प है अंकन और चौथा विकल्प है अर्क। तो इन चारों शब्दों को आप डिक्शनरी ऑर्डर में फिट करने के लिए जाएंगे, सर्च करने के लिए जाएंगे, तो जो आपका सबसे पहले शब्द आएगा वो है अंकन, अर्थात जो तीसरा विकल्प है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। एक बार फिर से आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता 2012 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पहला विकल्प है प्रागैतिहासिक, दूसरा विकल्प है प्रागैतिहासिक, तीसरा विकल्प है प्रागैतिहासिक और चौथा विकल्प है प्राग ऐतिहासिक। तो इस प्रकार से ये जो चारों शब्द हैं इन चारों शब्दों में जो सही शब्द है उसका चयन करना है। तो आइए देखते हैं जो सही शब्द है। तो जो सही शब्द है दूसरा विकल्प आपका सही है प्रागैतिहासिक। तो इसको आप अच्छे से एक बार अपनी आंखों में तस्वीर उतार लीजिए, जिससे आने वाली भविष्य की परीक्षाओं में आपका कोई भी प्रश्न इस प्रकार से गलत ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी है। इस बार आपको चारों विकल्पों में से जो अशुद्ध वर्तनी है उसका चयन करना है। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 का प्रश्न है। पहला विकल्प है ज्योत्सना, दूसरा विकल्प है अहल्या, तीसरा विकल्प है मिष्ठान और चौथा विकल्प है अंतर्धान। तो हमें अशुद्ध को चूज करना है। बाकी आप जैसे अशुद्ध को चूज करेंगे 3 आपको शुद्ध मिलेंगे।
तो पढ़ाई में हमें दोनों देखना है, कौन कौन शुद्ध हैं और कौन अशुद्ध हैं। तो हमें अशुद्ध को बताना है, लेकिन जो शुद्ध हैं उनको भी दिमाग में रखना है, दूसरे प्रश्नों में प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा, अर्थात मिष्ठान जो है गलत है। तो आप दुकानों में कहीं पर देखेंगे तो ऐसे ही लिखा रहता है, जो कि ग्रामेटिकल दृष्टि से क्या है, गलत है। तो यहाँ पे ठ की जगह ट होना चाहिए। तो मिष्टान जो होता है वो शुद्ध होता है। तो यहाँ पे मिष्टान देकर क्या दिया है, मिष्ठान दिया है। तो ये आपका विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया, अशुद्ध हो गया। बाकी देखिए ज्योत्सना शुद्ध, अहल्या शुद्ध, अंतर्धान शुद्ध। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण है। तो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। 66 का प्रोनाउंसिएशन क्या है, उच्चारण क्या है, किसके अकॉर्डिंग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अकॉर्डिंग। पहला विकल्प है 66, दूसरा विकल्प है 66, तीसरा विकल्प है 66 और चौथा विकल्प है 66। तो 66 का जो प्रोनाउंसिएशन है हिंदी में वो आपका है 66, अर्थात जो चौथा विकल्प है वो आपका सही है। तो 66 को हम 66 सही मानते हैं। यह केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अकॉर्डिंग 66 सही है। हम व्यवहारिक रूप से 66 बोलते हैं, लेकिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अकॉर्डिंग 66 जो है उसका प्रोनाउंसिएशन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है साहित्य और समाज का अन्यान्याश्रित संबंध है। तो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न स्टेनोग्राफर परीक्षा 1996 में पूछा गया है और इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है कि यह जो अन्यान्याश्रित लिखा गया है इसका शुद्ध वर्जन क्या होगा, शुद्ध वर्तनी क्या होगी। पहला विकल्प है अन्य न्याश्रित, दूसरा विकल्प है अन्योन्याश्रित, तीसरा विकल्प है अन्यान्याश्रित और चौथा विकल्प है अन्यान्याश्रित। तो इन चारों में जो आपका सही विकल्प है, अपनी आंखों में इसको कैद कर लीजिए, दूसरा विकल्प जो है सही है, अन्योन्याश्रित। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कहता है उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। स्टेनोग्राफर परीक्षा 1996 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो आपको अतिशयोक्ति का सही वर्जन चुनना है, सही वर्तनी चुननी है। पहला विकल्प दिया जा रहा है अतिशयोक्ति, दूसरा विकल्प दिया जा रहा है अतिशयोक्ति, तीसरा विकल्प दिया जा रहा है अतिशयोक्ति और चौथा विकल्प दिया जा रहा है अतिशयोक्ति। तो उपर्युक्त विकल्पों में से जो सही विकल्प है उसका चयन कीजिए। और फिर से एक बार, यह जो सही उत्तर है वह है चौथा, अर्थात अतिशयोक्ति। तो आप एक बार इसको अच्छे से अपनी आंखों में इसकी तस्वीर उतार लीजिए, एक बार खूब अच्छे से इसको देख लीजिए, क्योंकि जितने अच्छे से आप देखोगे आपको उतने ज़्यादा याद होगा। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यह जो प्रश्न है बीएड प्रवेश परीक्षा 2007 का प्रश्न है। पहला विकल्प है कवित्री, दूसरा विकल्प है कवियत्री, तीसरा विकल्प है कवयित्री और चौथा विकल्प है कवियित्री। तो उपर्युक्त विकल्पों में से जो उचित है, जिसकी वर्तनी शुद्ध है, वह है तीसरा विकल्प, अर्थात कवयित्री। तो यह भी बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। तो इसको भी अपनी आंखों में कैद कर लीजिए, कवयित्री जो होगा शुद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है, लेखाकार परीक्षा 1997 का प्रश्न है।
तो जो दौर्बल्य है उसका सही वर्तनी क्या होगा? पहला विकल्प है दौर्बल्य, दूसरा विकल्प है दौर्बल्य, तीसरा विकल्प है दौर्बल्य और चौथा विकल्प है दौर्बल्य। तो इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है दौर्बल्य का जो सही वर्तनी है वह है तीसरी अर्थात दौर्बल्य। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। यह जो प्रश्न है रेलवे की परीक्षा 1998 पूछा गया प्रश्न है और आपके सामने अनुसंधान के लिए 4 वर्तनियां दी जा रही हैं। इन 4 वर्तनियों में जो वर्तनी शुद्ध है उसका चयन करना है। पहला है अनुसंधान, दूसरा है अनुसंधान, तीसरा है अनुसंधान और चौथा है अनुसंधान। तो अनुसंधान का जो सही वर्तनी है उसका चयन करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है चौथा अर्थात अनुसंधान, यह सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। अनुवादक की परीक्षा 1999 में पूछा गया प्रश्न है। पहला विकल्प है दंपति, दूसरा है दंपति, तीसरा है दंपत्ति, चौथा है दंपति। तो दंपति का जो सही वर्तनी है वह है दूसरी अर्थात दंपति। दंपति जो है सही है। तो इसको एक बार अच्छे से देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। दूसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो एक बार आप दूसरे ऑप्शन को अच्छे से देख करके उसके पिक्चर को अपनी आंखों में कैद कर लीजिए जिससे भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में कोई गलती ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कहता है सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। यह जो प्रश्न है एसएससी की परीक्षा 2000 में पूछा गया प्रश्न है। तो जो महात्म्य है इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगी? पहला विकल्प महात्म्य, दूसरा विकल्प महात्म्य, तीसरा विकल्प महात्म्य और चौथा विकल्प महात्म्य। तो यह जो महात्म्य है इसका जो सही वर्तनी है वह है पहली अर्थात महात्म्य। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 19। तो प्रश्न संख्या 19 कहता है शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है। शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है। तो यह जो प्रश्न है एसएससी की परीक्षा 2000 में पूछा गया प्रश्न है। तो आरोग्य का सही वर्जन क्या होगा, सही वर्तनी क्या होगी, आपको उसी का चयन करना है। पहला विकल्प है आरोग्य, दूसरा विकल्प है आरोग्य, तीसरा विकल्प है आरोग्य और चौथा विकल्प है आरोग्य। तो देखिए आरोग्य का जो सही विकल्प है उसका चयन करते हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका घ अर्थात आरोग्य। तो ये काफी कंफ्यूजन क्वेश्चन है। आरोग्य भी सही लग रहा है लेकिन जो सही उत्तर है वो क्या है आरोग्य। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20। तो प्रश्न संख्या 20 कहता है मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न बीएड प्रवेश परीक्षा 2004 में भी पूछा गया, 8 में पूछा गया है और अन्य कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता रहता है। बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है। तो देखिए आपके सामने 4 विकल्प है। उन 4 विकल्पों में आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प है उज्ज्वल, दूसरा विकल्प है उज्ज्वल, तीसरा विकल्प है उज्ज्वल और चौथा विकल्प है उज्ज्वल।
उज्ज्वल का जो सही विकल्प है उसका चयन करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा, अर्थात ज जो है 2 बार आधा होना चाहिए। तीसरे विकल्प में ज एक बार आधा है और एक बार पूरा है, तो यह जो विकल्प है तीसरा गलत है, दूसरा विकल्प जो है वह सही है। तो इस प्रकार से यह जो प्रश्नों की श्रृंखला थी वर्तनी से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम आपके सामने आए थे, यह क्या होता है यहाँ पर समाप्त होता है। आगे देखिए आज का सवाल, आज का सवाल है मदर टेरेसा का जीवन, मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा शुश्रूषा के लिए समर्पित था। तो यह जो शुश्रूषा है इसकी सही वर्तनी क्या होगी, आपको इसकी सही वर्तनी को हमारे इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है और हमें बताना है कि इसका कौन सा वर्तनी शुद्ध है, कौन सी वर्तनी सही है। तो आपके इन जवाबों का हमें इंतज़ार रहेगा, हम आपका वेट करेंगे कितने लोग ऐसे हैं जो इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो इस प्रकार से यह आज हमारा सवाल है। आगे चलते हैं, आज का रिजल्ट देखते हैं। आज का रिजल्ट है यदि आपने पूरे प्रश्न ईमानदारी से हल किए हैं तो आपका रिजल्ट कुछ इस प्रकार है। अगर आपने 18 से ज़्यादा प्रश्न सही किए हैं, आपने 19 प्रश्न सही किए, 20 प्रश्न सही किए, तो आप हिंदी के एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं, आप हिंदी के एक्सीलेंट विद्यार्थी हैं। अगर आपने 16 से अधिक 17-18 क्वेश्चन सही किए हैं तो आप हिंदी के वेरी गुड स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। अगर आपने 13 से ज़्यादा प्रश्न सही किए हैं, मतलब 14-15 प्रश्न सही किए हैं, तो आप गुड स्टूडेंट हैं हिंदी के। और अगर आपने 10 से सही अर्थात 12-13 क्वेश्चन आपने सही किया है तो आप हिंदी के एवरेज स्टूडेंट हैं। तो इस प्रकार से आज का यह जो वीडियो है यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।